बेटे को नाहक टॉर्चर। प्रहलाद महाराज के इस प्रकार कहने और चुप हो जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने क्रोध से अंधी होकर उसे अपनी गोद से उतारकर जमीन पर फेंक दिया। क्रोधित और क्रोधित, उसकी लाल आंखें जैसे पिघली हुई तांबे, हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों से कहा, हे दैत्यों, इस लड़के को मुझसे दूर ले जाओ। वह मारे जाने के योग्य है। जितनी जल्दी हो सके उसे मार डालो। यह लड़का प्रहलाद मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि उसने एक नौकर की तरह शत्रु भगवान विष्णु की भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए अपने परिवार को त्याग दिया है। यद्यपि प्रहलाद केवल 5 वर्ष का है, इस छोटी सी उम्र में भी उसने अपने पिता और माता के साथ अपने स्नेहपूर्ण संबंध को त्याग दिया है। इसलिए वह निश्चित रूप से अविश्वसनीय है। वास्तव में यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि वह विष्णु के प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। राक्षस, राक्षस के सेवक। इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने अपने त्रिशूल से प्रहलाद महाराज के शरीर के कोमल अंगों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। सभी राक्षसों के भयानक चेहरे, तीखे दांत और लाल तांबे जैसी दाढ़ी और बाल थे, और वे बेहद खतरनाक दिखाई दे रहे थे। एक कोलाहलपूर्ण ध्वनि करते हुए, चिल्लाते हुए, उसे काटो, उसे पियर्स। उन्होंने प्रहलाद महाराज पर प्रहार करना शुरू कर दिया, जो भगवान के परम व्यक्तित्व का ध्यान करते हुए चुपचाप बैठे थे। भले ही जिस व्यक्ति के पास पवित्र कार्यों में कोई संपत्ति नहीं है, वे कुछ अच्छा काम करता है, उसका कोई परिणाम नहीं होता है। इस प्रकार राक्षसों के हथियारों का प्रहलाद पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ा महाराज, क्योंकि वे भौतिक परिस्थितियों से अविचलित एक भक्त थे और पूरी तरह से भगवान के परम व्यक्तित्व का ध्यान और सेवा करने में लगे हुए थे, जो अपरिवर्तनीय हैं, जिन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है, और जो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। जब प्रहलाद महाराज को मारने के लिए राक्षसों के सभी प्रयास विफल हो गए, तो राक्षसों के राजा हिरण्यकशिपु सबसे अधिक भयभीत होने के कारण उन्हें मारने के लिए अन्य साधनों का आविष्कार करने लगे। हिरण्यकशिपु अपने बेटे को बड़े हाथियों के पैरों के नीचे फेंककर उसे विशाल भयानक सांपों के बीच फेंककर नहीं मार सकता था। विनाशकारी मंत्रों का प्रयोग करना, उसे एक पहाड़ी की चोटी से फेंकना, मायावी चालें चलाना, जहर देना, उसे भूखा रखना, उसे भीषण ठंड, हवा, आग और पानी में उजागर करना, या उसे कुचलने के लिए भारी पत्थर फेंकना। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि वह किसी भी तरह से प्रहलाद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो पूरी तरह से निष्पाप था, तो वह बड़ी चिंता में था कि आगे क्या किया जाए। हिरण्यकशिपु ने सोचा, मैंने इस लड़के प्रहलाद को दंडित करने में कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और इसे मारने के कई तरीके निकाले हैं, लेकिन मेरे सभी प्रयासों के बावजूद इसे मारा नहीं जा सका। वास्तव में उसने अपने आप को अपने आप से बचाया। शक्तियां इन विश्वासघातियों और घृणित कार्यों से कम प्रभावित हुए बिना, यद्यपि वे मेरे अत्यंत निकट हैं और बालक ही हैं, तथापि वे पूर्ण निर्भयता में स्थित हैं। वह एक कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के समान है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती, क्योंकि वे मेरे दुर्व्यवहार और अपने स्वामी भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को कभी नहीं भूलता। मैं देख सकता हूं कि इस लड़के की शक्ति असीमित है, क्योंकि इसे मेरे किसी भी दंड का भय नहीं है। वह अमर प्रतीत होता है, इसलिए उसके प्रति मेरी शत्रुता के कारण मैं मर जाऊंगा।